पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। मैन ऑफ द मैच कौन है, आइए जानते हैं। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच मंजीत उर्फ मामा। और मैं आग्रह करूंगा सुमित अग्रवाल जी से, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। गेम प्ले रहेगा, गेम प्ले रहेगा। मैं चाहूंगा बैटर नो स्पोर्टिंग अपना ओपनर बैटर भेजे मैदान पे, डीले नहीं करें। काफी मैचेस होने हैं, डीले नहीं करेंगे। नो स्पोर्टिंग अपना ओपनर बैटर भेजे तुरंत प्लीज मैदान पे। और वेलकम, सभी का स्वागत है। आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी। पहला ही मुकाबला क्या जोरदार मैच हुआ। आखिरी बॉल 2 रन। एक बार फिर से मामा का जलवा दिखा है। मंजीत उर्फ मामा बीपी बॉयज की तरफ से शानदार बल्लेबाजी किया और उस बल्लेबाजी के दम पर बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाना चाहेंगे सुमित अग्रवाल जी को। और ये प्लेयर ऑफ द मैच उर्वशी राज पैलेस इसके स्पॉन्सर है, जिनके तरफ से ये खूबसूरत प्यारा सा ट्रॉफी दिया जाएगा। प्लीज मोस्ट वेलकम मामा। क्या बात है। प्लेयर ऑफ द मैच मंजीत उर्फ मामा। देखिए इनका हाइट कम है, फेस पे ज्यादा दाढ़ी नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं है, बहुत उम्र दराज भी है। आइए मामा थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे। जब जब बीपी बॉयज को जरूरत पड़ता है, जब जब बीपी बॉयज का बीपी हाई होता है, तब तब मामा को भेजा जाता है। अब मामा को जब भेजा जाता है तो क्या मन में चल रहा होता है, क्या सोच चल रहा होता है? ज़्यादा नहीं, पहले तो यहाँ के कमेटी और सारे दर्शक का धन्यवाद करना चाहूँगा, और जितने भी आयोजित करता है। और यहाँ बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। और रही बात तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्रिकेट है, क्रिकेट में अब प्रेशर अप एंड डाउन होते रहता है, और थोड़ा प्रेशर जो कूल कर लिया वही थोड़ा आगे बढ़ जाता है। जैसे जीवन में बीपी अप एंड डाउन होता है, उस तरह से प्रेशर भी अप एंड डाउन होता है, लेकिन हर समय आपने बीपी बॉयज को खुश किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे की मैचों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप तरक्की करते रहे, हम यही शुभकामनाएं देंगे। थैंक यू सुमित सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखते रहिए एसआरएस स्पोर्ट्स से हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना जी। हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 का ये पहला एडिशन मुंगेर बिहार की सरजमी पे जुड़े तमाम क्रिकेट के दीवानों का। मैं कमेंटेटर शिवम मिश्रा, मेरी कमेंट्री पैनल में लगातार मेरे साथ बिहार के वो सभी मखमली आवाज़, मुन्ना मुख्तार जी, कामरान हमीब जी, अमित चौबे जी, सभी मेरे साथ बने हुए हैं। साथ साथ और अमीरुल इस्लाम साहब, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। पहला मैच दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला मुकाबला हुआ। अंतिम मुकाबले में कहीं ना कहीं वो सब देखने को मिलता है हर एक टूर्नामेंट में, लेकिन यहाँ शुरुआत में ही देखने को मिला वो पहला मैच। आखिरी बॉल 2 रन चाहिए थे और मंजीत साहब कहीं ना कहीं रन मशीन बन के निकले और जीत दिलाई अपनी टीम को, बीबी बॉयज बेगूसराय को। तो स्वागत है आमिरुम। बिल्कुल स्वागत है। और क्या पहला मुकाबला रहा, कभी इधर कभी उधर, और मंजीत ने तो दिल जीत लिया। और मैंने देखा कि जब मंजीत जो बल्लेबाजी कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा खुश कामरान हबीब और चौबे जी थे। लगता है कि पार्टी तो पक्की है। बहरहाल ये दूसरा मुकाबला, और मुझे लगता है कि जितने भी मैचेस होंगे बहुत ज़बरदस्त कांटे की टक्कर। और जयप्रकाश उद्यान इनसे लंबे कद के तेज गेंदबाज है। मिश्रा जी, क्या लगता है अब 6 ओवर में कितने रन आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये धूप पड़ी है, विकेट थोड़ा 10 रन 15 रन ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है सर, लेकिन बल्लेबाजी टीम से कोई एक्स्ट्रा प्लेयर अगर हमारे पास आ जाए नाम बताने के लिए तो बेहतर रहेगा। नो स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दे तो बेहतर रहेगा।
प्रकाश 11 वैशाली, आप भी कोई एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास भेज दीजिए। आकाश बुमराह, और इनका अच्छा रिकॉर्ड है, शुरुआती ओवरों में ही विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। और देखना आकाश बुमराह किस टाइप की गेंदबाजी करते हैं। और देखिए, मैं दोनों टीम के लिए स्ट्रिक्टली अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि देखिए, दोनों टीम अगर अपना 12th मैन नहीं भेजेंगे या एक मेंबर जो प्लेयर्स के नाम जान रहे हो, पहला बॉल डिलीवर होने से पहले तो पेनाल्टी का प्रावधान है। फिलहाल तो मैं चाहूंगा कि नो स्पोर्टिंग। हेलो 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 हेलो, नो स्पोर्टिंग के कैप्टन मनीष, नो स्पोर्टिंग के कैप्टन मनीष 12th मैन को भेजें। बार बार कमेंटेटर बोल रहे हैं, आप अभी तक भेजे नहीं है। नेक्स्ट टाइम से जो भी टीम पहला बॉल फेंकने से पहले अपने 12th मैन को नहीं देगी, उन्हें 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। देखिए ये सब माफ चीजें, कीजिएगा, 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मैदान ही नहीं पूरा विश्व आपको देख रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो टीमों को ये रिक्वेस्ट है, हिदायत है कि आप 12th मैन जरूर भेजें। बहरहाल मैं अपनी कमेंटेटर टीम और एम्पायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जो भी टीम पहला बॉल फेंकने से पहले 12th मैन को यहां ना भेजे, उन्हें 2 रन की पेनल्टी की जाए। क्योंकि समय को देखते हुए, समय की गरिमा को बना के रखते हुए हमें यहाँ 6 मैचेस करने हैं। आकाश बुमराह तैयार हैं जयप्रकाश उद्यान एंड से, और बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। राहुल स्ट्राइक पे हैं। साइड स्क्रीन से दर्शक प्लीज आप हट जाएं, और बांस पे आप लदे नहीं, ये बांस लदने के लिए नहीं है। आकाश बुमराह की पहली गेंद हवा में और विकेट। जबरदस्त गेंद, किसी भी टीम के लिए ये बहुत ही सुनहरा एक ड्रीम ट्रू कम्स। आकाश बुमराह, मैंने पहले बताया था कि आकाश बुमराह, टीम मैनेजमेंट से बात हो रही थी कि पहली ही ओवर में ये टीम को विकेट दिलाने का कार्य करते हैं। मिश्रा जी, कमाल की बॉल, और पहली बॉल पर अगर आपको विकेट मिल जाए तो उससे बड़ा सोने पे सुहागा कुछ नहीं होता। बॉल अच्छी थी, फुल टॉस थी, कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन मिड ऑफ को क्लियर करने चले थे और मिड ऑफ ने उनको क्लियर कर दिया। और पहला झटका यहां पर नो स्पोर्टिंग को राहुल के रूप में लग चुका है। बहुत जबरदस्त गेंद थी, ब्लॉक कॉल्ड में डालने का प्रयास कर रहे थे, ब्लॉक कॉल्ड में डालने का प्रयास कर, लो फुल टॉस रही, बल्लेबाज सही ढंग से भांप नहीं सके, पहली गेंद पे विकेट। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, और पिच क्यूरेटर विश्वजीत बता रहे थे कि जैसे जैसे धूप पड़ेगी मैदान पे और भी रन्स देखने को मिलेंगे। हाउसफुल स्टेडियम है, वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, प्राकृतिक की गोद में ये मुंगेर, ऐतिहासिक मुंगेर, और आज का दिन काफी क्रिकेटरों के लिए बेहतर। आकाश बुमराह, हालांकि जसप्रीत बुमराह भारत और दक्षिण अफ्रीका ओडीआई में तो नहीं है, लेकिन आकाश बुमराह अपनी टीम में लंबे कद के गेंदबाज हैं, योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी होती हुई। नंबर 3 पे भानु, अच्छा शॉट वहां पे, फील्ड को, गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट हिट है, और रिव्यू लिया थर्ड अंपायर के पास। दर्शकों के लिए जानकारी के लिए, थर्ड अंपायर के पास रन आउट का फैसला, देखना डिसीजन क्या होता है। क्लोज कॉल है, था टच एंड गो। और मैं बताता चलो दर्शकों को क्रिकेट की जानकारी के लिए, क्या उन्हें पता है कि वनडे क्रिकेट में सबसे पहली बार थर्ड अंपायर से आउट होने वाले खिलाड़ी कौन? अगर जानकारी हो तो बता सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर 1991-92 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध मोहाली में पहली बार वो रन आउट हुए थे। और सिटी न्यूज सच की ताकत, उस पर भी आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं।
अरशद अली का रिव्यू नॉट आउट। ये पलटी शॉट एवी डिविलियर्स की तरह शॉट खेलना चाह रहे तो विफल रहे। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है और 1 रन बना है। और सुनील कुमार जख्मी जी, इनका स्वागत है सिटी न्यूज़ पे। हमारे जो कमेंटेटर हैं, क्या मखमली आवाज़, क्या शानदार, ऐसा लग रहा है कि मैं इरफान पठान और आकाश चोपड़ा के साथ बैठा हूं। इस बीच गेंद को हल्के हाथों से खेला, फाइन कर दिया 2 रन के लिए भागे बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ ही रनों को योग 3, जबकि पहला ओवर चलता हुआ, पहले ओवर की पहली गेंद पे 1 विकेट, दूसरी गेंद पर रन आउट की अपील। बहुत ही अच्छी शुरुआत कह सकते हैं मिश्रा जी। एक कमाल की शुरुआत, जैसा चाहिए वैसा करके दिखाया है यहाँ पे। और आकाश बुमराह एक स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं किसी भी टीम के लिए, और खासकर वैशाली के लिए तो हमेशा अव्वल प्रदर्शन करते हुए आते हैं। ये देखिए फिर से बैक ऑफ लाइन डिलीवरी पढ़कर नीचे रहते हुए, और पिच पे जो भापन है, थोड़ा सा हल्का जो नमी है, उसका फायदा उठाई जा रहा है यहाँ पे। टॉस जीतने के बाद हर एक कप्तान पहले फील्डिंग लेता है। बेगूसराय ने भी फील्डिंग ली, अंत में मुकाबला फंसा, लेकिन आखिरी बॉल तक गया। और जैसी शुरुआत हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी की होनी चाहिए थी, वैसी हुई है यहाँ पे। खूबसूरत हवा में है, हवा में, और लपक लिया विकेट नंबर 2। आकाश बूम बूम बुमराह ऑन फायर, अपने पहली ही ओवर में दूसरी सफलता। ए ड्रीम ट्रू कम्स। मिश्रा जी, कमाल का वहां पर गेंदबाजी का प्रचलन अभी तक चला है उनकी तरफ से। पहले बॉल पे विकेट आता है, उसके बाद एक शानदार थ्रो मिड ऑन की तरफ से आता है। हालांकि क्लोज कॉल था, टच एंड गो का मामला। मिश्रा जी, थोड़ा आप पे भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, मुंगेर, बिहार मुंगेर, कैसा लग रहा है, किस टाइप का एटमॉस्फेयर? मुझे तो नहीं लग रहा, जिस टाइप से अभी आप बाहर घूम रहे थे, चाय शाय पी रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि आप मुंगेर के नहीं है। मतलब 2-3 घंटे में ढल गए। अब देखिए, हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश का, लेकिन आधा बिहारी हूँ, आधा उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरा ननिहाल बिहार में है, तो ये बिहार मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितना मेरे लिए उत्तर प्रदेश मायने रखता है। और हर जगह लेकिन प्राकृतिक की गोद में ये बसा हुआ पोलो फील्ड और पोलो स्टेडियम एक सुंदरता को हर तरीके से समझाता हुआ, और यहाँ जितने दर्शक हैं सभी प्यारे, और जो अनुशासन यहाँ देखने को मिल रहा है वो कमाल का। और जिस प्रकार का खेल और जैसी सोच और जिस उम्मीद के साथ आए थे, वैसी उम्मीद पर कायम, और वैसी शुरुआत हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 के पहले एडिशन की हुई है। बहुत सारे दर्शक तो आपकी आवाज सुनने को ही आए। बहरहाल दूसरा ओवर चलता हुआ, अभिषेक आनंद आए हैं जयप्रकाश उद्यान इंड से गेंदबाजी के लिए। कचहरी इंड से आए हैं, माफ कीजिएगा, अभिषेक आनंद। और लपक लिया, गजब का कैच। 7 गेंदों में 3 विकेट। टीम की बहुत ही निराशाजनक शुरुआत, और जो गेंदबाजी साइड है उसकी तो बल्ले बल्ले मिश्रा जी। कमाल की गेंदबाजी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसा ही कुछ रंग बदला है यहाँ पे गेंदबाजों ने। आकाश बुमराह आते हैं, लंबे कद के हैं, पहली बॉल पर विकेट, उसके बाद 1 ओवर में मात्र 3 रन खर्च करके 2 विकेट। और आते ही अभिषेक ने बोला कि आइए अभिषेक आपका भी कर देते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाहर कर दिखाने का रास्ता दिखा दिया है। इस गेंद पे मैं अभिषेक की कम और फील्डर की ज्यादा क्रेडिट दूंगा। चिपक गया, मानो फेविक्विक या फेविकॉल लगाया हो। बहुत मुश्किल होता है इस टाइप का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कैच लपकना, लेकिन निगाह ही नहीं थी, बिल्कुल बंद हो गया था आंख। वातावरण बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल है। मौजूदा टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री, धूप खिली हुई है। दर्शक हर शॉट का, हर बॉल का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये कम ओवर का प्रारूप है। जिस टाइप से हांगकांग में सुपर 6 का आयोजन हुआ करता, तो उस तरह से आज पहली बार मुंगेर में इस टाइप का आयोजन दिख रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के लाल बड़े स्मार्ट ही है, और इनका जो मैदान के बाहर, जो कमेंट्री के बाहर जो उनका व्यक्तित्व है मिश्रा जी का, वो भी बहुत टॉप है, काफ़ी मोटिवेटर है। और इनके बारे में और जानकारी लूँगा ताकि यहाँ के युवा इनसे प्रेरित हो। नो बॉल, थोड़ी राहत ज़रूर मिली होगी।
अब बल्लेबाज खुलकर खेलेंगे। फ्री हिट है, फ्री हिट में आप अपने मनचाहे अंदाज से खेल सकते हैं। ये प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला चल रहा है। पहला मुकाबला जो है जबरदस्त खेला बेगूसराय की टीम ने, कभी मैच इधर कभी मैच उधर, 2 गेंदों में 8 रन बनाने थे, लास्ट में फंबल हुआ। फिर से नो, लगातार 2 नो बॉल डाल चुके हैं यहाँ पे अभिषेक। इससे पहले वो विकेट आई थी, विकेट के बाद रजनीश नए बल्लेबाज के तौर पे जुड़े थे वहां पिच के ऊपर नो स्पोर्टिंग क्लब के लिए, लेकिन उसके बाद वो 2 नो बॉल और दोनों पे मौका गंवाया भी है उन्होंने। जो फ्री हिट का मामला आपको मिलता है उस पर आप पूरी बाजुएं खोल के खेल सकते हैं, लेकिन फिर से यहां पर फ्री हिट मिलेगी रजनीश के लिए। देखते हैं क्या खाता चौके या छक्के के साथ आता है कि नहीं। ओहो, कदमों का इस्तेमाल किया और निर्णायक के निर्णय की प्रतीक्षा। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का कमबैक वहां पे। पोलो स्टेडियम मुंगेर का यह सबसे शानदार स्टेडियम, प्रकृति की चारों तरफ से घिरे हुए ये स्टेडियम के अंदर ये शानदार हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी। अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, स्लोवर डिलीवरी, बल्ला जल्दी आता हुआ बॉल ब्लीड पे लग के लीडिंग एज को लेते हुए ऑन साइड पे, और मात्र मिलेगा 1 रन, एक और सिंगल। वो पिछले पहले मुकाबले में अंदाजा लगाया गया था दोनों कप्तानों से कि 50-45 बनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा पिच सूखी होगी, वो धूप की किरणें कहीं ना कहीं वो नमी खींचेंगी, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 10-15 रन एक्स्ट्रा बनने चाहिए। लेकिन जो शुरुआती 7 गेंदों में मिश्रा जी जो विकेट गिरा है, तो वो मुझे लगता है 10-15 रन घट गया। तो बहरहाल देखना है क्या होता है। वैशाली की टीम बहुत शक्तिशाली है, अनुशासित है और सही ढंग से भांप नहीं सके। लगातार अच्छी गेंदबाजी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दबाव साफ है। आकाश बुमराह ने शुरुआती ओवरों में ही 2 विकेट चटक कर कमर तोड़ दिया, और उसके बाद ये अभिषेक आनंद कचहरी एंड से ये भी अच्छी गेंदबाजी करा। अभी तक कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिला, तो साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत ही अनुशासित और योजनाबद्ध तरीके से क्रिकेट खेल रही है वैशाली की टीम। वो शुरुआती प्रेशर भी दिया है उन्होंने, पहले ओवर में 2 विकेटें। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का लीडिंग एज, गेंद हवा में, खिलाड़ी पहुंचने वाला था लेकिन उससे पहले बॉल ने संपर्क बनाया जमीन के साथ, और एक और जीवनदान उस बल्लेबाज को आता हुआ। वरना अभिषेक ने अपना काम तो कर दिया था यहां पे, जैसे आकाश बुमराह ने कर दिखाया था अंतिम क्षणों में पहले ओवर के। लेकिन यहां से अगर चौके छक्के अगर नहीं आए तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि फिर जिस दबाव पर आप हैं वो दबाव लगातार ऊंचाइयां छूता जाएगा। बिल्कुल सही। आरंभिक गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की वैशाली के लिए। सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि क्रिकेट इज नॉट ए गेम, क्रिकेट इज ए फेस्टिवल। उसी टाइप का महोत्सव, उत्सव है। और मैं तो देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है फेसबुक पे एक दूसरे को, मैं देखता था, टोन कसा करते थे, ये क्या करते, दोनों हाथ में हाथ मिलकर के घूम रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्रिकेट क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, एक दूसरे को जानने का मौका देती है। बहरहाल 2 ओवर की समाप्ति हुई है, वैशाली के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है और 2 ओवर में 3 विकेट लेने में कामयाब। रन कितने हुए मिश्रा जी बताएंगे? 7 रन बने 2 ओवर में, और दबाव देखिए कितना ज्यादा है। वो आकाश बुमराह वैशाली के लिए आज से नहीं, कई 3-4 सालों से लगभग जो काम करते आए हर बड़े स्तर पे पूरे भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक और उभरता, वो बुमराह के इशारों की तरह नहीं, बुमराह के इशारों पे ना चाहता हुआ बल्लेबाजों को वो आकाश बुमराह बिहार की सरजमी से वो ऐसी शुरुआत देता है, और उसके बाद आने वाले जितने गेंदबाज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं जब गेंदबाजी में आते हैं, और साफ असर आप देख सकते हैं। 2 ओवर 7 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल, इनका एक्शन तो वैसा नहीं है, लेकिन नाम जैसा है वैसे ही ये कार्य करे आकाश बुमराह। खूबसूरत और बल्ले की गर्जन, रन मिलेगा पूरा मिश्रा जी, आधा दर्जन आगे रखा इस बार, और बिल्कुल तैयार थे वहां बल्लेबाज, और करारा स्ट्रोक मिडल ऑफ द बैट। जब मधुर संपर्क होता है ना तो फिर ऊंचाई भी होती है, और हवाई यात्रा के लिए बॉल जाती भी है, मिल जाता है 6 रन। बिल्कुल कम ओवर का प्रारूप है, विकेट उतना मायने नहीं रखती। आप पिछला चीजों को भूल करके आगे की शुरुआत करें, यही ये टूर्नामेंट सिखाता है।
ढीले हाथ के रन के लिए 1 रन ही मिलेगा। इस एक रन के साथ ही रनों को योग पहुंचा 14, जबकि ये तीसरा ओवर चलता हुआ। और जैसे कि पिच क्यूरेटर बता रहे थे विश्वजीत की, ये विकेट जो है जैसे जैसे धूप पड़ेगा बल्लेबाजी के लिए आसान दिखेगा। थोड़ा सा बल्लेबाज लय में आते हुए इस ओवर में एक छक्का भी आया है। पिछले ओवर के मुताबिक इस ओवर में पहली बॉल पे 6 लगाया, प्रेशर सामने गेंदबाज पे दिया है वहां बल्लेबाज ने। देखिए रिवर्स खेलने की कोशिश में, हवा में गेंद विकेट के पीछे, क्या ये विकेट होगा कि नहीं, अपील जरूर की जा रही है। और अंपायर का कहना है कि लेग बाय का इशारा आएगा हमारी तरफ से। वो संपर्क जहां आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच से थोड़ा सा बदलता हुआ। बिल्कुल अच्छा कॉल यहाँ पे, और अच्छा महान वही जो निर्णायक के निर्णय का पालन करे मिश्रा जी। और अच्छा डिसिप्लिन क्रिकेट के लिए जानी जाती वैशाली की टीम, और मुझे लगता है कि ये टीम मुंगेर में छाप छोड़ के जाएगी। जिस टाइप से आज सुबह पहले मुकाबले में बेगूसराय की टीम ने रोमांचक मुकाबले में लास्ट 2 गेंदों में 8 रन बनाकर अगले राउंड के लिए तैयारी की। इस बीच अच्छी गेंद ब्लॉक होल्ड में, एक्शन काफ़ी अच्छा, रिदम है। एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही अनुकूल एक्शन है। अगर एक कोई गेंदबाज कहते कि जसप्रीत बुमराह हो गए या फिर हार्मसन हो गए, ओपन चेस्टर एक्शन, उसमें इंजरी के चांसेस होते हैं। और ये जो गेंदबाज का जो एक्शन है बिल्कुल स्लिम, साफ सुथरा, आराम से आए गेंदबाजी करें। ये देखिए कितना खूबसूरत एक्शन, खूबसूरत अच्छा प्रयास, लेकिन 6 रन। इस ओवर का दूसरा छक्का आकाश बुमराह को कर दिया बल्लेबाज ने गुमराह, और इस छक्के के मदद से रनों को योग जा पहुंचा है मिश्रा जी। 21 रन, कमाल का स्ट्रोक। ओवर पिच बॉल बिल्कुल तैयार थे, जहां खड़े थे वहां से डिलीवर कर दिया। वो परिभाषा बोलते हैं ना स्टैंड एंड डिलीवर, और कमाल का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ, लेकिन लॉन्ग ऑफ सिर्फ लॉन्ग ऑफ की तरह दर्शक बनता हुआ निकल गई बॉल 6 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा 21 पे। बुमराह साहब तैयार, बल्लेबाज तैयार, किसकी जंग जारी है। ऑप्शन से बाहर, इस बार गति में परिवर्तन, लेकिन कांटा बदलती हुई वाइट का इशारा देकर गई है। एक बॉल एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी। काफी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने, भले इसको 1 विकेट मिले, 2 छक्के लगे, लेकिन इनकी एक्शन से काफी मैं इंप्रेस हूं। एक ये बहुत जबरदस्त ढंग का इनका जो रिदम है, ये देखिए आराम से आते हैं, फिर तेज उनकी बॉल निकलती है। जिस टाइप से मोहम्मद शामी को आप गेंदबाजी करते हुए देखते, उसी टाइप का इनका एक्शन है। और 3 ओवर के बाद 22 से 3 विकेट को नुकसान हुआ, और उत्तर प्रदेश से चलकर यहाँ मिश्रा जी अपने मखमली आवाज़ को बिखेर रहे हैं। और एक मुंगेर शायद आप पहली बार आए हैं। जी बिल्कुल, ये मुंगेर वासियों का प्यार है, ये आप लोगों का प्यार है, और सभी को प्रणाम है। आपके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं यहाँ मुझे अनेक अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी आयोजन करता है, चाहे शिवम मिश्रा जी हों, जितने हमारे सुमित अग्रवाल जी हों, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी मुंगेर वासियों का। फिलहाल 3 ओवर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल बचा है। और पहले मुकाबले में भी अगर आप देखें तो चेंज ऑफ पेस का कमाल दिखा था गेंदबाजों की तरफ से। यहाँ भी एक 6 लगा पहली बॉल पे, उसके बाद फिर 1-2 बॉल थोड़ा सा जांचा परखा गया, एक वाइड आई, फिर 6 लगा, फिर से चेंज ऑफ पेस। तो चेंज ऑफ पेस ने कमाल किया है, वो बताया है कि गति में कमजोर रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। अब देखते हैं कि गेंदबाज नए आ चुके हैं। लड्डू सरकार कप्तान साहब कई मरतबा कप्तानी कर चुके हैं सर ये वैशाली के लिए, और आज भी के मुंगेर के सबसे बड़े टूर्नामेंट हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी में कप्तान आ चुके हैं। ओहो, लड्डू सरकार आए हैं। क्रिकेट में थोड़ा सा नाम हम लोग डिफरेंट टाइप का देख रहे हैं, कभी लड्डू सरकार, बाहुबली, एक तो राइटी खेलता नाम ही है उसका लिफ्टी। तो मैं बताता चलूं कि ये बहुत बेहतरीन आयोजन हो रहा है मिश्रा जी। इसका नींव जो है ना, बीज बोया था नो बॉल के इशारा निर्णायक के द्वारा। तो आज से 6 महीने पहले इसका बीज बोया था, हमारे बीच गौरव जी हैं।
और उनका आज सपना साकार होता हुआ, कितना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा, और नो बॉल है, फ्री हिट। तमाम दर्शकों को बताता चलो प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला, चलो इसके बाद एक और मुकाबला है लड्डू सरकार, उनका थोड़ा, और यहां पे लड्डू सरकार को भाप लिया और ध्वस्त किया 6 रनों के लिए, फ्री हिट भी था। कमाल का सिक्सर, मानो ऐसा लगा जैसे हेलीकॉप्टर चलाया हो। वो बिल्कुल जड़ में थी लेकिन जड़ से उखाड़ दिया बल्लेबाज ने वहां गेंदबाज को। आप सरकार जरूर हैं लेकिन यहां थोड़ा सा बेकार करेंगे आपको हम अपनी बल्लेबाजी से, और 6 रन लगाकर स्कोर को आगे पहुंचा दिया है। 30 रन पे जा पहुंचा है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, और इस तरीके से चलता रहा तो फिर 50, 55, 60 कहीं गए नहीं है। हर बॉल में 6 आ सकता है। स्लोवा डिलीवरी पड़ा, इस बार छोटी बॉल, पीछे गए, बल्ला घुमाया, हल्ला मचाया, मिड विकेट के ऊपर से 6 का इशारा अंपायर से दिलवाया। बहुत बेहतरीन बैक टू बैक सिक्सेस, लड्डू सरकार पाले में गेंद दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार, गजब हैट्रिक पे हैं मिश्रा जी। अच्छी गेंद यहाँ पे, अंपायर ने काफी प्रभावित किया, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है, जबरदस्त। कहीं पर कुछ शंका लगा तो मैच डिसीजन को रेफर किया थर्ड अंपायर के लिए लड्डू सरकार। चोर गेंदबाज हैं, चुपके से गेंदबाजी करते हैं और गति परिवर्तन करते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा एक्शन चेंज किया है 2 छक्के के बाद, जब इनको लगा कि इनके लाइन एंड लेंथ को बल्लेबाज समझ चुकी है तो थोड़ा सा चेंज किया है अपने आप को। मिश्रा जी देखिए आप, लेकिन बल्लेबाज इनको रिवर्स शॉट नहीं खेल सकते हैं, ये बहुत चतुराई गेंदबाजी कराते हैं सरकार साहब। इस बार देखिए ओवर विद द स्पिन खेलने की कोशिश, हवा में आएंगे दौड़ के कवर के ऊपर से, हवा में था, आसान सा कैच बनाया, एक और विकेट यहां पे, चौथा झटका लग चुका है नो स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब को। चौथे विकेट के लिए जो नो स्पोर्टिंग की टीम को जो काम करना था, एक रास्ता बनाना था, सीढ़ी बनानी थी छत पे चढ़ने के लिए, वो सीढ़ी लगभग ये बल्लेबाज दोनों बना के गए। अच्छा पार्टनरशिप जरूर हुआ है, रन जानना चाहेंगे। 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब नए बल्लेबाज एक और आते हुए यहाँ पे प्रिंस आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सत्य बोली है कि जो सीढ़ी बनानी थी, जो रास्ता आपको जो कांटों से घिरा था, वो कांटे हटाने थे, वो हटा दिए हैं, क्योंकि इसके बाद 2 ओवर यानी 12 गेंदों का खेल और आना बचा है इस ओवर के बाद। उसमें भी अगर आप हर ओवर में 10 रन भी जोड़ते हैं तो लगभग 60-65 आप बना सकते हैं। बिल्कुल एक फाइटिंग स्कोर होगा जिस टाइप का ये विकेट है। पंकज पार आए हैं, पंकज पार्थ, थोड़ा सा हम लोग विदेश नहीं गए हैं, ये लगता है ऑस्ट्रेलियन पर्थ से आए हैं। बहरहाल 4 ओवर के बाद 36 से 12 गेंद आनी शेष है, और इस 12 गेंदों में तो 25 रन तो जरूर देख रहे होंगे। देखिए पंकज पार थोड़ा सा कटा डालते हैं, वो पढ़कर गेंद थोड़ा उनको लहराती हुई तंग करती है बल्लेबाजों को। ये शॉट अच्छा है, ऊपर भी है लेकिन पीछे खिलाड़ी, कैच का कॉल और एक और विकेट। यहां पे विकेट नंबर 5वां यहां से आता हुआ पार्थ साहब आए और सार्थक कर दिया है वहां पहली बॉल पे विकेट निकाल के। विकेट जो आती है गुच्छों में आती है, और ये कैच का देखिए कनेक्शन था, बिल्कुल बॉलर और बैट्समैन तीनों ने योजना बनाया था एकदम बिल्कुल आपको आसानी से आपके पाले में ही जाएगी कैच, आसान से कैच लपका। हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 का सुबह रंगारंग उद्घाटन, क्या जबरदस्त एटमॉस्फेयर, राष्ट्रगान, बड़ा सा फ्लैग्स, गुब्बारा उड़ने का जो एक माहौल था बहुत यादगार, आतिशबाजी हुई, मुंगेर की महापौर साहिबा और भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, आप भी गवाह बने हैं। इस तरह का जो उद्घाटन रंगारंग, बड़ा मज़ा है, जैसे लगता मानो विश्व कप का कोई या ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा हो। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? कमाल का उद्घाटन वो हम सब ने देखा, हम सभी गवाह हैं उस चीज के।
लेकिन ये उद्घाटन, ये समारोह, ये त्यौहार, वो चार ऐसी शख्सियत, शिवम मिश्रा जी, गौरव जी, सुमित अग्रवाल जी, चंदन शर्मा जी, इन सभी की वो मेहनत, वो अथक प्रयास, वो सोच, जिसका काम आज हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी का पहला एडिशन और आज पहला दिन, ये सब कुछ हमने होते हुए देखा SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। तो लाइव देखना ना भूलिए आप सभी। प्रशांत आए हैं, स्लोवर डिलीवरी, इसकी मैं बात कर रहा था कि लहराते हुए आती है, वो थोड़ा तंग करती है बल्लेबाजों को। काफी देखा है मैंने यहां पर पार्थ साहब को गेंदबाजी में। पहली बॉल पे विकेट दिलवाया है, आधे टीम पवेलियन में विश्राम कर रही है वहां नो स्पोर्टिंग की। अच्छा ओवर ये घट रहा, जो वैशाली की टीम चाह रही थी उस पे खरे उतरे हैं। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। डॉट गेंदे इस टाइप के स्टेज में बहुत मायने रखता है। और देखिए क्रिकेट और क्रिकेट दोनों ही रंग बदलती है। टेस्ट क्रिकेट तो सेशन में चेंज होता है, वनडे क्रिकेट तो 10 ओवर में चेंज होता है, और ये T20 और 6-6 ओवर का मैच जो है बॉल बाय बॉल चेंज होता है। जो हम लोग मना रहे थे, बता रहे थे कि शायद 65-66 रन, अब तो लग रहा 40-45 रन। इसीलिए सर क्रिकेट का अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। ऊंट खड़ा रहता है, दोनों तरफ घास देख रहा होता है, किसकी घास हरियाली में बदलती है वो उधर जाकर बैठ जाता है। तो काम आप जैसा करेंगे वैसा मेहनत के तौर पे आपको फल भी और कहीं ना कहीं रंगत भी देखने को मिलती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है। जिस लय को बरकरार रखा था वहां पे कुछ विकेट गिरने के बाद उसको थोड़ा सा रोका एक बार फिर अपनी गेंदबाजी में। हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 बॉल शायद अतिरिक्त बॉल दिया जाए। स्कोर वो पांव का जो नो बॉल चेक किया जा रहा है इस समय, स्टेप आउट हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमारे थर्ड अंपायर चेकआउट कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा समय लिया जा रहा है और काफी चीजों से लबरेज है आपका ये टूर्नामेंट और देखकर मजा आ रहा है। नो बॉल का इशारा, यानी पांव आगे निकला है। वो 2 लाइनें बोलता था मैं पांव जब आगे निकलता था सर कि हमें तो अपनों ने लीटा, गैरों में कहां दम था, मेरा पांव वहां पड़ा जहां चूना कम था। वो चूना जहां कम होता है पांव पड़ जाता है अक्सर। चलिए अगले इनिंग में हम चाहेंगे कि हमारे वॉलंटियर्स पॉपिन क्रीज को ठीक करेंगे। कमाल का स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी, एक और विकेट यहां निकल सकता था लेकिन मना हुआ। दोनों तो एंड पे बना था वो मौका, लेकिन नो बॉल ने बचाया, कहीं ना कहीं थ्रो ने भी बचाया। वो जल्दी अपने आप को बैकअप कर पाए और बचे हुए अब बिल्कुल सार्थक बना रहे हैं अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम के लिए। वो बीच में सर जो कमबैक किया था, वो चौके छक्के हमको देखने को मिले थे, उसके बाद से भी विकेट निकाल के वो खामोशी एक बार फिर लगवा दी है बल्लेबाजों के ऊपर। बहुत अच्छा ओवर। ये जो मैच का जो है ना हार और जीत के बीच जो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये ओवर बहुत घटेगा। अगर वैशाली की टीम जीतती तो वो बोलेगा हमने ये ओवर में मजा लिया था, और अगर नो स्पोर्टिंग की टीम हारती तो उन्होंने बोलेगी ये 6 गेंद को हमने नाश दिया। तो बहरहाल ये ओवर मैच का मेरे हिसाब से मिश्रा जी चुभने वाली है दोनों ही टीमों को। एक खुशी देगा, दूसरा गम। ये कमाल का स्ट्रोक, इस बार बॉलर के सर के ऊपर से साइड स्क्रीन के बगल में यात्रा 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 सिक्सर के लिए एक और 6। बिल्कुल अंतिम बॉल पे लगान वसूल लिया। अच्छा शॉट खेला, 6 रन जरूर आए और 6 के नानी शेष है। प्राकृतिक की गोद में ऐतिहासिक मुंगेर पोलो मैदान कन कन वीरता का, चट्टानी एकता का, मोहब्बत का संदेश देता हुआ। और हमारे मिश्रा जी तो यही कहते हैं कि मोहब्बत करने में आमिर जिंदगी कम पड़ जाते हैं, फिर पता नहीं लोग नफरत के लिए कैसे टाइम निकालते हैं। तो क्रिकेट हमेशा जोड़ने का कार्य करता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बगल में कस्टर्नी घाट, जयप्रकाश उद्यान, पीर नफाशाह का मज़ार। बहुत इतिहास है कि अगर मैं मुंगेर के इतिहास बताता रहूं तो 6 दिन कम पड़ जाएंगे। 6 के नानी शेष है। आखिरी ओवर अभिषेक टिल्लू आए हैं लेकर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पहुंचा है
44, 5 विकेट के नुकसान पर नो स्पोर्टिंग क्लब का आखिरी ओवर। टिल्लू साहब, प्रशांत 11 वैशाली के लिए। कदमों का इस्तेमाल, हवा में खेला, गैप में जरूर, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। सिंगल पूरा करेंगे, दूसरे के लिए पहुंचे हैं। क्या पूरा होगा? जी हां, पूरा होगा। वो हौसलों से उड़ान होती है, अक्सर हमने सुना है। जी हां, और हौसलों ने एक रन और यहां पर मुकम्मल करवाया है। लेकिन सर, वो मुंगेर वासियों के लिए 4 लाइनें जरूर मैं बोलूंगा। मैं यहां पहुंचा हूं, जो प्यार मोहब्बत मिला है वो जरूर, ये ओवर समाप्त होगा तो वो 4 लाइनें समर्पित करूंगा पूरे मुंगेर वासियों के लिए, यहां के दिलदार लोगों के लिए। अच्छी बॉल यहां पर पड़कर थोड़ा सा उछाल के साथ। कितना रन आप बची हुई 4 गेंदों पे देख पा रहे हैं? 10 रन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 50 रन का आंकड़ा ज़रूर छूना चाहेगी नो स्पोर्टिंग की टीम। ये जो नो स्पोर्टिंग है, एनओ नो स्पोर्टिंग ने KNOW नो है ये वाला इनको जानना ज़रूरी है। तो 1 रन और मैं ये जो पूरी जो टीम है, जो कवरेज है, कैमरामैन SRS स्पोर्ट्स पे लाइव आप इस मैच का आनंद ले सकते हैं। मैं कैमरामैन का तारीफ करूंगा, सुबह से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जहां इनका कैमरा जहां जहां जा रहा है, एक कन को ये कैमरे में कैद कर रहे हैं। मैं SRS स्पोर्ट्स को बहुत धन्यवाद दूंगा और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयरिंग करें। हो सकता है आपका एक शेयरिंग, एक लाइक अजीत अगरकर तक पहुंच जाए, गौतम गंभीर तक पहुंच जाए, बड़े क्रिकेटरों तक पहुंच जाए और वो लगे कि नहीं, इसमें तो अच्छा रिदम मैंने देखा, चलिए इनको लाया जाए हैदराबाद कैंप में और यहाँ वहाँ, और वहाँ से फिर तराश कर क्रिकेटर देश के लिए खेलते। यही सब छोटी छोटी चीज़ें ही महान बनाता है। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार मिड ऑन के आसपास। दूसरा रन, काफी तेज लेने की कोशिश, ये भी दूसरा पूरा करेंगे। भाग्य बहादुरों का साथ देता है लेकिन हमेशा साथ नहीं देगा। कभी कभी आप पांव की तरह नहीं, कांटों की तरह भी फिसलते हैं और दूसरों के पांव में लग जाते हैं। वो फिसले जरूर लेकिन लगे फिर से बल्लेबाज के लिए, और विकेट यहां अंतिम क्षण पे। बिल्कुल गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो यहाँ पे बल्लेबाज को यह एहसास था कि अब हम रहे ना रहे 3 रन मिल जाए, लेकिन अच्छा कोशिश, अच्छा प्रयास, रन आउट, एक और विकेट। धूप खिली हुई है, वातावरण बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल है और थोड़े ही देर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी वनडे श्रृंखला का अंतिम और डिसाइडर मैच की शुरुआत हो जाएगी। उसे भी बीच बीच में हम लोगों तक रिप्रेजेंट करते रहेंगे। बहरहाल मिश्रा जी को सुन रहे, बहुत अच्छे इंसान हैं, बचपन से ही कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। अपने समय के अच्छे क्रिकेटर रहे, अच्छे स्टूडेंट रहे, अच्छे सोशल वर्कर रहे, लेकिन आवाज़ के क्षेत्र में ये उतर आए हैं और यही वजह कि पूरा देश बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ इन्हें इनवाइट करता है। बड़ी शालीनता है, क्योंकि हम लोग कमेंट्री करते हैं तो कभी शॉर्ट हो जाते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन इनकी जो कमेंट्री है बिल्कुल सरल, अच्छा लग रहा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपसे। इंसान किताब कॉपी से नहीं, एक दूसरे से भी सीख सकता है। तो अच्छा लग रहा है आपके साथ कमेंट्री करते हुए। बहरहाल 6 ओवर की समाप्ति, रन कितने बने हैं बताएंगे नेगी और सद्दाम, जो कि स्कोरिंग की भूमिका में है। 49 रन बने, एग्जैक्ट 50 रन का टारगेट है और महज 2 मिनट का ही ब्रेक दिया जाएगा। जो भी लेट से दर्शक आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 के यह दूसरा मुकाबला, टॉस जीता था वैशाली टीम ने, कहा कि मैं पहले गेंदबाजी करूंगा और पूरी टीम को 6 ओवरों में 49 पे वैशाली और नो स्पोर्टिंग टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आप यथाशीघ्र सुमित अग्रवाल से मिले। हम कामरान हबीब का भी स्वागत करेंगे और ऐसा लग रहा है कि कामरान हबीब लंच वगैरह करके आ गए हैं। इनको भी हम लोग सुनेंगे। 50 रनों का टारगेट है। नो स्पोर्टिंग पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 रन बनाए। भाई अरविंद, नाम ही काफी है। वैशाली टीम के कैप्टन मेरी आवाज जा रही हो तो कमेंट्री बॉक्स के पास आए एक बार। नो स्पोर्टिंग के कैप्टन मेरी आवाज जा रही हो मनीष, नो स्पोर्टिंग के कैप्टन मनीष, अगर मेरी आवाज आ रही है कमेंट्री बॉक्स के पास आए। और मुन्ना जी जो हमारे कमेंटेटर हैं वो भी कृपया कर आ जाएं।
थैंक यू आबिर भाई, थैंक यू शुभम मिश्रा। हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी आगाज जो हुआ है बड़े जोरों शोर से, और इसकी गूंज पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाने वाली है। 16 टीमें, एक ट्रॉफी और मैदान पर आग लगाने का वादा। मुंगेर के पोलो मैदान पर आज जो माहौल है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये युद्ध भूमि है जहां हर ओवर, हर रन, हर कैच एक नई कहानी लिखेगा। ये वो पल है जिसका इंतजार पूरे बिहार ने किया। ये वो मंच है जहां टैलेंट खुद बोलता है। ये वो टूर्नामेंट है जहां चैंपियन बनना सिर्फ लक्ष्य नहीं, लीगेसी है। ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, ये मुंगेर का क्रिकेट क्रांति है। आज शुरू हुआ ये सफर आने वाले समय में बिहार क्रिकेट का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि जब मेहनत, जुनून और जज्बा एक साथ खड़े हो जाए तो नतीजा महायुद्ध नहीं महाअध्याय बनता है। हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी, मुंगेर में जब इस ट्रॉफी की बात शुरू हुई तो बहुतों ने कहा टूर्नामेंट नहीं होगा, संभव नहीं, इतना बड़ा आयोजन मुंगेर में कैसे। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा वही लोग लिखते हैं जो संभव को चैलेंज करते हैं, जो मुश्किल को मुट्ठी में कर लेते हैं और जो दुनिया को दिखा देते हैं कि अगर हिम्मत है तो रास्ता खुद बन जाता है। और इस टूर्नामेंट के जो बिल्कुल सही कहा कामरान आपने कि बहुत चुनौती, बहुत मुश्किलात, कांटों से भरा रहा था सुमित अग्रवाल का। बहुत विरोधियों ने भी कोशिश किया कि भाई नहीं हो, कभी कभी अच्छी चीज़ें किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी जब इरादे नेक हो, हिम्मत बुलंद हो तो संभव कुछ भी। चौबे जी, मुन्ना मुख्तार साहब, आपका स्वागत इस्तकबाल मुंगेर मीर कासिम और राजा कर्ण की नगरी में। चंडिका स्थान और कई ऐतिहासिक जगह है यहाँ। अगर बात की जाए तो चंडिका स्थान, सीताचरण, पीर नफाशाह का मजार, मुंगेर पोलो मैदान, प्राकृतिक की गोद में। देखिए अमीरुल्लाह, बड़ा ही प्यारा लाइन है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जिस तरीके से शिवम मिश्रा, चंदन शर्मा जी और उनकी पूरी इंटायर टीम, सुमित जी, गौरव जी, जिन लोगों ने मेहनत किया है, यकीनन हमने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा डेकोरेशन होगा, इतना अच्छा विकेट होगा, इतना अच्छा आउटफील्ड होगा, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन आने के बाद कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बेहतर मुझे देखने को मिला है। एक बार चारों टीम आपको ध्यान से सुनना है, चारों टीम एक बार ध्यान से सुनेंगे। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि ये जो टूर्नामेंट है वो बिग बैश फॉर्मेट पे खेला जाएगा। विनर वर्सेज विनर का मुकाबला इसके बाद होगा। वहां जो टीम जीतेगी विनर वर्सेज विनर में वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए। जो विनर वर्सेज विनर में लूज करेगी मैच जो टीम, उन्हें एक और चांस होगा। उसके बाद विनर वर्सेज विनर के बाद मैच होगा लूजर वर्सेज लूजर। लूजर वर्सेज लूजर में जो टीम जीतेगी उनका मैच होगा विनर वर्सेज विनर के लूजर से, और जो टीम लूजर वर्सेज लूजर का मैच गंवा दी उसका रास्ता वहीं खत्म हो जाएगा। यानी 5 मैच टोटल होंगे, दूसरा मैच छोड़ा, इसके बाद 3 और मैच खेले जाएंगे। बिग बैश का फॉर्मेट अप्लाई किया जाएगा और इस चीज़ के लिए चारों टीम के कैप्टन ने सहमति भी दिखाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैच हमारा कम हो गया इस वजह से इस फॉर्मेट पे, और हम लोग का ये कोशिश रहेगा कि अगले जो 3 दिन और लीग स्टेज का मैच होगा उस लीग स्टेज में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा। देन उसके बाद हम लोग 5वें दिन में 4 क्वार्टर फाइनल, फिर 6ठे दिन हम लोग को जाना पड़ेगा 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल। यानी मैच बहुत दिलचस्प होगा, ये पूरा टूर्नामेंट बहुत दिलचस्प रहेगा। तो 8 टीम निकल कर आएगी, हर एक ग्रुप से 2 टीम पर डे
क्वार्टर फाइनल में जाएगी। 4 दिन में 8 टीम, उसके बाद 5वें दिन में हम लोग देखेंगे 4 क्वार्टर फाइनल एंड फाइनल डे 2 सेमीफाइनल एंड 1 फाइनल। हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी मुंगेर के इस क्रांति के असली नायक 4 ऐसे शख्स, चंदन शर्मा, शिवम मिश्रा, गौरव, सुमित अग्रवाल, जिन्होंने ना हालात देखे ना रुकावटें, सिर्फ एक चीज देखी, जज्बा। चंदन शर्मा, शिवम मिश्रा, सुमित अग्रवाल, गौरव, 4 ऐसे शख्स जिनकी वजह से मुंगेर में इतना भव्य, इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है मुंगेर के इतिहास में पहली बार। और ये टूर्नामेंट इतिहास लिखने के लिए तैयार है। पहले ही दिन में पहली मैच की जो आगाज हुई, हाई वोल्टेज मुकाबला, मंजीत एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया, मैं हूं हारी हुई बाजी जिताने वाला बादशाह। मैं अंपायर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी 3 मैच मुझे और कंप्लीट करने हैं। प्लेयर्स कोऑपरेट करें, मैच को शुरू करें। इनिंग ब्रेक हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है, तो समय नहीं लेना है। प्लीज गेम फास्ट। अगले मैच के लिए बेगूसराय रेडी रहेंगे। यहां पे जो टीम जीतेगी उनका टॉस आपके साथ होगा और टॉस के बाद तुरंत एक्टिव रहेंगे, क्योंकि 5 मैच कंप्लीट करना है। समय की अगर हम बात करें तो इस वक्त 1 बजने को है, सो प्लीज कोऑपरेट करें आप सब, रिक्वेस्ट है आप सभी से। नो स्पोर्टिंग मुंगेर पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाई है 49 रन। 50 रनों का टारगेट है प्रकाश 11 वैशाली के सामने। दूसरी बॉल, प्रिंस सिंह, कैच छूटा है क्या? वो बिल्कुल आसान सा कैच था, इतना आसान कैच था कि इस कैच को शोले फिल्म के ठाकुर भी पकड़ लेते, अगर इस फील्डर के बस की बात थी नहीं। और यहाँ पे प्रिंस सिंह, देखिए तभी तो कमरान भाई ठाकुर वो कहते हैं ना कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, फिर हाथ भी मांग लेते। और ये अच्छा छक्का। इस बल्लेबाज को अगर आप मौका देंगे, कैच छोड़ेंगे, तो फिर गेंदबाज की ये पिटाई भरपूर करेंगे। प्रिंस सिंह बिहार का एक बेताज, एक खतरनाक बल्लेबाज, और खाता खोला है 6 से। आउट की अपील। अंपायर अरशद अली ने कहा कि बैट पे बॉल लगी है। सॉरी, अरुण कर्मकार है अंपायर। दूसरी बॉल, स्टेप आउट, हवा में बॉल, नीचे क्या खुद गेंदबाज आएंगे? बिल्कुल आएंगे और पकड़ेंगे कैच। सिंह साहब की पारी हो गई है समाप्त। प्रिंस सिंह खतरों से खेलते हैं, आग से खेल रहे थे, हाथ जला बैठे हैं। छक्का जड़ा था इनसे पहली वाली बॉल पे, फिर अगली वाली बॉल पे गेंदबाज ने लिया इंतकाम और प्रिंस सिंह का कर दिया है काम तमाम। हमारे साथ जुड़ेंगे चौबे जी। और कुछ देर के बाद आएंगे अमित चौबे। प्रिंस सिंह, एक खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया है गेंदबाज। ये अच्छा शॉट है, क्या शॉट मारा है आने के साथ, स्वेग से किया है पारी का शुरुआत, चढ़ दिया रिवर्स में छक्का। शुभम लेफ्टी आने के साथ जनाब ने और डाल दिया बॉल को स्टैंड में, चढ़ दिया है छक्का। ये है प्रकाश 11 वैशाली के बल्लेबाज। एग्रेसिव माइंड के साथ बल्लेबाजी करना इनके खून में शामिल है। प्रिंस सिंह
का बैट चला नहीं, एक छक्के जरूर लगाए, फिर उसके बाद आउट हो गए। फिर शुभम लेफ्टी आने के साथ प्रहार किया, 6 से खोला खाता। एक के बाद 12 पे 1 प्रकाश 11 वैशाली। 50 रनों का टारगेट है, 6 ओवर्स का मुकाबला, 1 ओवर पावर प्ले का और फील्ड डिस्ट्रैक्शन हो चुका है समाप्त। पावर प्ले में 12 रन प्रकाश 11 वैशाली के नाम। और रजनी से गेंदबाज, स्ट्राइक पे पहली बार चंदन राठौर। ये बल्लेबाज है ताबड़तोड़। पहली बॉल, अच्छा शॉट, फ्रंट फुट पे आके हल्के हाथों से ड्राइव किया। ये प्योर क्रिकेटिंग शॉट, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, फुटवर्क, क्लास का एक भरपूर संगम। पहली बॉल, पहले रन राठौर के नाम। अब स्ट्राइक पे हैं द हार्ड हीटर, विस्फोटक बल्लेबाज शुभम लेफ्टी। आइकॉन है ये प्रकाश 11 वैशाली के, और आइकॉनिक शॉट से इन्होंने खाता खोला था, छक्का मार के। दूसरी बॉल, बड़े शॉट के लिए गए थे, संपर्क ठीक ठाक हुआ नहीं। ये देखिए शुभम लेफ्टी अमूमन ऐसे बॉल को स्टेट में मारते हैं, बैट पे ठीक ठाक से बॉल आई नहीं, सिर्फ सिंगल मिलेगा शुभम को। स्ट्राइक पे आएंगे चंदन राठौर, एक पावरफुल बल्लेबाज, हिटिंग पावर इनकी भी बहुत तगड़ी है। तीसरी बॉल, इन्होंने बन बना लिया कि बस ऐसे ही टहला के बड़े प्यार से बड़े आराम के साथ स्ट्राइक रोटेट करना है और स्ट्राइक पे लाना है शुभम को। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, और फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। डाउन द लेग साइड, वाइट का इशारा। और हमारे साथ जुड़ेंगे अब अमित चौबे। थैंक यू सो मच कामरान भाई, कमाल का शॉट। प्रिंस इसी अंदाज के साथ खेलने के लिए जाने जाते हैं। बतौर सलामी बल्लेबाज पिछले कुछ महीनों से जिस तरह का इस बल्लेबाज का फॉर्म रहा ना, फिलहाल शुभम लेफ्टी, बहुत बढ़िया शॉट छक्के के साथ। अंदर की तरफ आई बॉल, बाएं हाथ के गेंदबाज शुभम लेफ्टी आइकन खिलाड़ी हैं। कामरान भाई जिस तरह से वो छक्का लगाया ना, 50 रनों का लक्ष्य। साइड स्क्रीन के सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं, विकेट कीपर साइड में जो भी लोग हैं साइड स्क्रीन के पास हट जाए। एक और बार बड़ा शॉट, स्क्वायर लेके ऊपर से, एक और गेंद गई है सीमा रेखा के पार, एक और छक्का। शुभम लेफ्टी ये छक्के मारने वाला मशीन है। बाएं हाथ का वो बल्लेबाज जो सिर्फ बैटिंग नहीं करता बल्कि गेंदबाजों के अरमानों की दीवारें तोड़ देता है। इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ दिया शुभम ने। तो के बाद 28 पे 1 दीपक 11 वैशाली। 50 रनों का टारगेट है और जिस तरीके से पिटाई हो रही है, खास करके शुभम ने जिस तरीके से अपना दमखम दिखाया है, ये तो जब आए हैं बैटिंग करने के लिए तब से वो छक्कों में ही डील कर रहे हैं। जिस तरीके की पिटाई हो रही है, लगता है कि 4 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। कमाल का छक्का लगाया था। पिछला जो छक्का था ना कामरान भाई, वो गेंद अभी तक आई नहीं है, गेंद को गुम कर दिया है। शुभम लेफ्टी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर के बाद 28 रन बना लिए हैं, 50 रनों का लक्ष्य है। पहला मुकाबला हमने देखा था कि आखिरी बॉल तक गया था, लेकिन इस मुकाबले में
शुरुआत बहुत बेहतर रही है, दोनों तरफ से बढ़िया खेल रहे हैं। अमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर, वो फील्डिंग की जो जमावट है ना, अगर बात करें डीप में ऑफ साइड में दो खिलाड़ी आपको दिखेंगे, एक कवर में एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, और एक खिलाड़ी ऑन साइड में स्क्वायर लेग पे। पहली बॉल ओवर की, पहली गेंद हवाई यात्रे पे बॉल है, ऊपर तो गई है, देखना है दूरी कितनी है। दूरी पूरी है बॉस। इस ओवर की पहली गेंद पे अमित का स्वागत एक और छक्के के साथ किया है। और चंदन राठौर ने भी बता दिया है कि अब मैं भी छक्के लगाने के लिए तैयार हूं। अब ट्रेकर बॉल, पुल अच्छा खेलते हैं, हर तरह का शॉट इनके पास है। पहला छक्का सामने की तरफ सीधे बैट से, दूसरा 4 आया है। हाफ ट्रिगर बॉल थी, बैकफुट से पुल शॉट, एक और बाउंड्री राठौर के नाम। अलग लय में दोनों तरफ से पिटाई हो रही है। अमित इस बार गति थी, अच्छा लेंथ, डॉट डिलीवरी। कहीं ना कहीं ये मुकाबला अगर देखें ना तो इन दोनों ने अभी तक वैशाली के लिए जिस तरह से बैटिंग करी है, एक तरफा सा किया है। तीसरा ओवर है, एक और बार, इस बार उछाला है, उस तरफ कवर में फील्डर मौजूद हैं, कैच की कॉल है, कैच पकड़ लेंगे। प्रेशर जरूर था लेकिन तेज गति से रन बनाने को देख रहे थे। यहां पे विकेट आया है। चंदन राठौड़ अच्छा खेल रहे थे कामरान भाई, लेकिन खतरों से खेल रहे थे। विकेट अमित के नाम। अमित तो तेज बॉल थी इस बार, लेक ऑफ पेस, स्लो बॉल थी, जज नहीं कर पाए चंदन राठौर। हाफ ट्रिगर बॉल जरूर थी लेकिन वो रुक के आई थी, जिसके कारण से टाइमिंग सही तरीके से हुआ नहीं। और डीप पॉइंट फील्डर की तारीफ करनी होगी कि बाउंड्री रोप के बिल्कुल नजदीक जिस तरह से उन्होंने शरीर को बैलेंस किया, गेंद पे नजरें जमाए रखी और कैच पकड़ा। बैटर रॉकी इनके भी पास छक्के मारने की बहुत काबिलियत है। बेहतर बॉल, लो फुल टॉस जरूर थी लेकिन डिप करते हुए आई थी। अच्छा कमबैक गेंदबाज अमित का। देखिए नए बल्लेबाज हैं रॉकी, बिग हिटर है, बड़े शॉट खेलने के लिए जानते हैं, लेकिन यहां पे बड़े शॉट नहीं है। अब ये मुकाबला कहीं ना कहीं वैशाली की तरफ मुड़ता हुआ जरूर दिख रहा है, पर विकेट यहां पे और गंवाना नहीं चाहेंगे वैशाली। 19 गेंदों से मात्र 12 चाहिए। एक और बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बैठक शॉट मिड विकेट के ऊपर से स्लॉक करना चाहते थे, पूरी तरह से लाइन को मिस कर गए। डॉट बॉल के साथ सफल ओवर हुआ है समाप्त। बाउंड्री जरूर आए ओवर से लेकिन विकेट आया। 3 ओवर के बाद 38, एक विकेट के नुकसान पे 50 का लक्ष्य है। कहते हैं ना कि बिहार की धरती को एक नया ख्वाब दिया है। हिंदुस्तान बिहार करंट ट्रॉफी ने क्रिकेट को एक नया आफ्ताब दिया है। करंट ट्रॉफी को ऊंचाई देने का जो बीड़ा उठाया है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शिवम मिश्रा जी, चंदन शर्मा जी, सुमित अग्रवाल जी, गौरव जी ने, सभी ने मिलकर इस टूर्नामेंट को सजाया है। इन सभी के हौसले को 100 सलाम करते हैं जिन्होंने हर खिलाड़ी को एक नया मुकाम दिया है। बिहार क्रिकेट की खाक से निकली यह क्रिकेट की दास्तां करंट ट्रॉफी नहीं, यह तो पूरे बिहार के अरमान को सजाया है। हिंदुस्तान बिहार करंट ट्रॉफी, ऑर्गेनाइजर की सोच, करना है तो करना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल झुककर सलाम करती है। और आज पोलो मैदान पर इस टूर्नामेंट का आयोजन उसकी इसी हिम्मत का सबूत है। पहली बॉल बहुत बाहर डाल दी गेंदबाज ने। इरादा था कि वाइड लाइन के करीब डाले, ऑफ स्टंप से बाहर डाले, पर बहुत बाहर। पहली बॉल वाइड। डीआरएस का इस्तेमाल किया गया है।
अब देखना पड़ेगा किस चीज के लिए टीवी अंपायर को रेफर किया गया है। ऐसा लग रहा है कि शायद ओवर स्टेपिंग के लिए चेक कर रहे हैं अंपायर। हालांकि वाइड का इशारा जरूर आया था, लेकिन कामरान भाई क्या एक बहुत ही गजब का ये माहौल बना हुआ है बिहार में। जिस तरह से क्रिकेट को लेकर जो सोच रहती थी, जो आज से अगर 1 साल 2 साल पहले अगर बात करें ना, इट्स अ नो बॉल। बहुत बड़ा नो बॉल डाल बैठे हैं, बहुत आगे पांव निकल गया था। जो पॉपिंग क्रीच होता है ना, उससे भी बहुत आगे थे। अब तो मौका होगा यहाँ पे शुभम लेफ्टी के पास। शुभम लेफ्टी, फ्रीड वाली बॉल स्लॉट में डाल बैठे थे, बल्ले पे गेंद आई नहीं ठीक तरीके से। मिड विकेट पे पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा और एक और नो बॉल का इशारा आता वो अंपायर के द्वारा। बैक टू बैक नो बॉल और यहां पे एक और मौका। कामरान भाई लगातार 2 नो बॉल, और पिछले बॉल पे बच गए थे, लेकिन अब सामने होंगे रॉकी। अनडिसिप्लिन गेंदबाजी, जहां पे आपको विकेट चटकाने हैं वहां पे अगर आप ऐसे गलती करेंगे तो फिर बल्लेबाज के लिए खुला लाइसेंस है बड़ा हिट मारने का। ये बेहतर बॉल ऊपर रखी गई, लेंथ पड़ने के बाद वो हल्की सी मूवमेंट अंदर आई थी और बल्लेबाज चंदन राठौर को छकाया गेंदबाज ने। सॉरी रॉकी है स्ट्राइक पे। रयान है गेंदबाज, पहली 2 बॉल 9, फिर उसके बाद एक अच्छा बॉल। ये सामने की तरफ खेला गया शॉट, धरती पकड़ शॉट। जब तक लॉन्ग ऑफ पे फील्डर गेंद को फील्ड करते मिलेगा मास सिंगल। पहली बॉल 9, फिर 9, फिर रयान का ये अच्छा वापसी, 2 सही ठिकाने पे पड़ी है बॉल और बल्लेबाज को बड़े शॉट से रोका है। अब फिर एक बार फिर ऑन फील्ड अंपायर शायद फ्रंट फुट चेक करेंगे। ऑन फील्ड अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ एक बार फिर इशारा किया है कि एक बार फिर चेक करके बताइए। सोलह बॉल 8 रन। ये मुकाबला प्रकाश 11 वैशाली की मुट्ठी में, उनकी पकड़ में है, क्योंकि शुरुआती ओवर से जो पिटाई गेंदबाजों के ऊपर किया इनके बल्लेबाजों ने 50 रनों के टारगेट को बिल्कुल मामूली सा बना दिया है अपनी बल्लेबाजी से प्रकाश 11 वैशाली के बैटर ने। जी हाँ, जिस तरह से चंदन राठौर बैटिंग कर रहे थे, शुभम लेफ्टी, दोनों की शुरुआत जबरदस्त रही। जरूर चंदन आउट हुए, लेकिन टीम को एक ऐसे मोड़ पर छोड़कर गए हैं जहां से आसान बन रहा है रन बनाना। और इस ओवर में कहीं ना कहीं नो बॉल ने सिर दर्द बढ़ा दिया है। इट्स अ नो बॉल। एक और बड़ी गलती कर बैठे हैं यहां पे गेंदबाज। रयान, खराब दिन है आज इनका। फ्लिट वाली बॉल पे कोई बड़ा शॉट आया नहीं है शुभम के बैट से, बॉल हो जाएगी डॉट। अब गेंदबाज की नजरें वो बल्लेबाज के ऊपर नहीं, उन पैर पे रहेगी। चौके छक्के लग जाए बस, नो बॉल नहीं होना चाहिए। सामने की तरफ खेला गया शॉट, विकेट आएगा। यहां पे कैच भी छूटा है और बाउंड्री भी गई है। बिल्कुल साधारण सी फील्डिंग। रयान एक अच्छे गेंदबाज है। आप अगर नो बॉल हटा दें, उनके बाद अगर फिर देखें इनकी गेंदबाजी, तो फिर इनकी गेंदबाजी में
वो काबिलियत, वो धार दिख रही है। दिया कैच भी छूटा पिछली बॉल पे। ये तो फुल टॉस डाल बैठे हैं। बड़े शॉट के साथ शुभम लेफ्टी ने ये मुकाबला खत्म किया है। प्रकाश 11 वैशाली ये मुकाबला जीत गए हैं। बहुत गेंद पहले जीते हैं, बड़े अंतर से जीते हैं। मात्र 1 विकेट गंवाई टीम ने। दोनों टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में पहुंचेंगे। लूजर वर्सेस लूजर का अगला मुकाबला होगा। माफ करिएगा, विनर वर्सेस विनर। वैशाली और बेगूसराय दोनों टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में पहुंचे। थैंक यू कॉम बॉक्स, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में तुरंत आएंगे। मुख्य मंच के बगल में टॉस बॉक्स है। वैशाली के कैप्टन और बेगूसराय के कैप्टन गुड्डू यादव